बहुत से सवालात किए गए और अभी हालिया दिनों के इक़दामात पर बड़ा क्रिटिसाइज भी किया गया, जहां शहबाज शरीफ ने ये बात की जिसके बाद मरियम इसकी तरदीद भी करती रही, मगर हर मीडिया आउटलेट ने इसको इसी तरह से लिखा। सवाल ये है कि 30 साल भाई 3 बार बाहर निकलता है और ये समझते हैं शहबाज शरीफ साहब, इसके बावजूद के कहते हैं मेरे साथ भी सलूक बुरा होता रहा, मगर वो इन्हीं अच्छे ताल्लुकात की बिना पर कहते हैं कि सियासत बचा ली है। हसन साहब, पहली बात तो ये है आयशा कि सारी दुनिया जानती है कि ये लोग तो पैदावारी इस्टेब्लिशमेंट की हैं, औकात नहीं थी इनकी काउंसलर मुंतखब होने की, उसका भी कोई इलेक्शन हार गए थे। अच्छा, बाद में जब इक़्तिदार का खून लगा मुंह को तो औकातों बाहर, सो बाकी इनकी सारी कहानी औकात के अंदर औकात से बाहर, औकात के अंदर औकात से बाहर, ये वाली है, बदहज़मी का शिकार। अच्छा, रिलेशनशिप जो है आंख का तारा वाला, उसको मैं और तरीके से डिफाइन करता हूँ। अंग्रेजी में कहते हैं लव हेट रिलेशनशिप, इनका कोई इस तरह का रिलेशनशिप है। अच्छा, रह गया वोट को कई बार ये इज्जत देने वाला मामला, तो वोट को मुतअद्दिद बार बेइज्जत करने के बाद उसको इज्जत देने की बात करने के लिए ढिठाई में PhD की जरूरत है। अवाम भोले हैं, लेकिन पंजाबी में एक एक्सप्रेशन है कि भोली तो हाँ पर इन्नी भी नहीं। सो अवाम भोले हैं पर इन्ने भी नहीं। मोमिन एक सुराख से ज्यादा कितनी बार डसा जा सकता है, इस बात का इंतजार है। और ये जो आप कह रहे हैं वोट बैंक वगैरह, नहीं, वो खत्म हो चुका है। और ये आप बात मैं आपसे कोई नई बात नहीं कर रहा, मैं फॉर द लास्ट 2-3 years ये जब इन्होंने ये टीटियां सारी वो रिवर्स कराना था, इससे पहले की बात है। इट्स अ गॉन केस, मुर्दा है जो उन्होंने रखा हुआ है सर्द खाने में, वो ठीक है, जब तक है, बाहर निकालेंगे बदबू छोड़ देगा, खत्म हुई बात। जी, वोट बैंक खत्म हो चुका है, मगर शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि रियासत हमने बचाने के लिए सियासत स्टेक पे लगाई, रियासत बचाने में कामयाब हो गए, तो सियासत भी बच ही गई है। ये जो उनका बयानिया है इफ्तिखार साहब, नवाज शरीफ और मरियम नवाज का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उनकी सियासत को मुतासिर करेगा या एक कामयाब बयानिया बनेगा मुस्लिम लीग नून के लिए? जब इलेक्शन होंगे, वोट पड़ेगा और जब वोट काउंट हो जाएंगे तो इस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। अगर वो कामयाब न हुए तो उनका नारा पिट जाएगा, और अगर वो कामयाब हो गए तो उनका नारा कामयाब हो जाएगा। अवाम बाय करेगी इस महंगाई के साथ? मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैंने तो कहा कि इसका फैसला तो इलेक्शन वाले दिन होगा ना। आप एक अवाम है, अगर मैं आपसे सवाल करूं बतौर अवाम की, तो सारी बात है अवाम ही फैसला करेगी। मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि बदहज़मी का शिकार है, लव हेट रिलेशनशिप है, औकात के अंदर नहीं है, औकात के बाहर। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। मैंने कहा कि इलेक्शन वाले दिन जब वोट गिने जाएंगे, अगर ये कामयाब हो गए तो इनका बयानिया जीत गया, अगर ये नाकाम हो गए तो ये इनका बयानिया हार गया। तो इसमें हंसने की बात क्या है, और इसमें कौन सा ये बात मैंने ऐसी कह दी जो पॉलिटिकली रॉन्ग है? नहीं, मैं पॉलिटिकली रॉन्ग की बात नहीं करी, सर सवाल ये कर रही हूँ कि कोई भी सियासी जमात जब इलेक्शन के लिए अवाम को कनेक्ट करती है, क्योंकि मैंने उस दिन सवाल उनसे पूछा था, ये आपका सवाल अपनी जगह ठीक है, आप इतने सारे लोग थे, आपने 20 सवाल किए। मैं सिंपल सा सवाल है, आपका सवाल लंबा और मैं सवाल पढ़ रहे। 30 साल से एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हूँ, वो है, वो मानता है। क्या शहबाज शरीफ वोट को इज्जत दो के नारे को कामयाब बयानिया बना पाएंगे? आपका सवाल ये है। मेरा जवाब ये है, इलेक्शन डे पर तय हो जाएगा। चले जी, ठीक है, ठीक है। शहजाद साहब, मैं आपकी तरफ आऊँ। इंतखाबात से पहले वतन वापसी की बातें हो रही है नवाज शरीफ की, एक तरफ महंगाई है, दूसरी तरफ भाई और भाई की जो कारकर्दगी रही है, किस तरह का बोझ उठा के, क्योंकि पूरी नून लीग इस वक्त तकिया किए हुए है कि नवाज शरीफ साहब आएंगे और लीड करेंगे तो काम आगे बढ़ेगा। काम तो सारा पीछे डाल दिया गया है, कितना बोझ कंधों पर उठा पाएंगे नवाज शरीफ साहब जब आएंगे? देखिए, ये तो सबके लिए साझा है ना, ये जो वजन है, ये तो पूरी PMLN का साझा वजन है। इसमें आप ये नहीं फर्क कर सकते कि शहबाज शरीफ को कम बोझ उठाना पड़ेगा, नवाज शरीफ को ज्यादा उठाना पड़ेगा। ये जो भी है, सारे का सारा खाता जो है, ये उस खाते में गया